नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के सभी फैक्ट्स और फॉर्मूले के बारे में पढ़ लिया है। अब आज हम लोग उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, उन्हीं फैक्ट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि दिए हुए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। अब ये जो सही उत्तर आपको दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से खोजना है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हमने पिछली वीडियो में देख लिया था क्या होती है उसकी डेफिनेशन, की जिन बहुपद की घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण होते हैं, जिसकी पावर जो है 2 होती है, वही क्या होंगे, द्विघात समीकरण होंगे। तो सिंपली हमको देखना है कि किसकी पावर है 2। चलिए पहला वाला देखते हैं। पहला ए पार्ट है हमारा, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो पहला सोल्यूशन नंबर 1। वैसे तो हम इसको देख करके ही आराम से बता सकते थे, लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने एक एक स्टेप्स लिखे हैं। अननेसेसरी स्टेप्स नहीं लिखे हैं, जो ज़रूरी है बस वही लिखे हैं। बाकी चीज़ें आप अपने माइंड में करके देखिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा ग्रुप पर। ठीक है, तो चलिए जो पहला है सवाल, जैसे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। अब देखिए इसको ओपन कर लीजिए, इस वाले ये जो साइड दी गई है लेफ्ट हैंड साइड, इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया इसकी मदद से, इस सरल समीकरण की मदद से हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लिया। क्या किया, 4 का स्क्वायर 16 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 4 है, बी की जगह पर एक्स है, तो 2 गुणे 4 गुणे एक्स मिलकर के कितना हो गया, माइनस का 8x, और 3 जो था वही हमने नीचे यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब जरा बताइए हमको, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब दोनों को या तो इधर लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तब भी ये घट के कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा, और इस तरफ भी ले जाओगे तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो बताइए हमारे पास जो समीकरण है वो तो रैखिक टाइप की मिल रही है ना, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ऑप्शन की ओर जब बढ़ेंगे तो देखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर है, और बराबर के इस पार लिखा है 5 माइनस एक्स, और इधर दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 2/5। तो इस तरह से दूसरा समीकरण हमको यहाँ पे देना है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया, इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे को। तो 2x का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 10x हो गया। अब 2x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। समझ गए। आगे देखो अगला वाला जो अब दोनों में कर दिया, अब यहाँ पे माइनस 2/5 है। अब माइनस 2/5 को बारी बारी से हम 5 और x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा भाई, ऐसे है ना। 5 माइनस 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, माइनस का 2। तो देखिए अगला स्टेप माइनस 2 है। फिर माइनस को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 2/5x। तो इस तरह से हमारा ये 2x/5 है। ठीक है, 2/5 उसके बाद x। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बराबर के इस पार भी माइनस 2x स्क्वायर है, इस पार भी 2x स्क्वायर है, दोनों तरफ से कट जाएंगे, यानी ये भी हमारी द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहले दोनों तो कैंसिल हो गए, तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि k यहाँ पे -1 रखना है। सी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, k बराबर -1। तो जरा बताओ -1 और +1 मिलके कितना हो जाता है, -1 और +1 मिलके कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कुछ करना ही नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो 0 हो गया। फिर से वो रैखिक समीकरण एक्स स्क्वायर वाला तो 0 हो गया ना, तो द्विघात समीकरण ये भी नहीं है, देखकर ही पता चल रहा है। तो सी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो अब तीनों गलत हो गए, तो चौथा ही सही होगा। लेकिन चलिए एक बार करके देख लेते हैं क्या ये द्विघात समीकरण आ रही है या नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। सवाल है आपका, क्या x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लिया। अब हमारा जो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, x-1 का होल क्यूब। फिर से सर्व समीकरण लगा लीजिए। सर्व समीकरण आपको याद रखनी पड़ेंगी सवाल को लगाते समय। तो a-b का होल क्यूब कितना होता है बताइए जरा, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होती है सर्वसमीका। तो अब इस सर्वसमीका को अगर आपको याद है तो आप फटाफट इसको वैल्यूज रख देंगे। a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो रखिए कितना हो जाएगा, x a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी प्लस 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 की चाहे जो सी पावर हो हमेशा 1 ही रहती है, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे फिर अगला स्टेप है 3ab होता है, तो a है आपका x और b है 1, तो 3x हो गया और ब्रैकेट में x माइनस 1, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 3x स्क्वायर और यहाँ पे इसको और 3x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, सबको हल करने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x स्क्वायर से x क्यूब से x क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर में बच गई जो समीकरण है, बचा कितना 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यही हमारा क्या है आंसर है। अगर ये यही हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया, यानी डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आपका होमवर्क है कि सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आप बताओ उसमें कौन सी है जो द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसमें कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा, यानी कि इससे ज्यादा या और कोई टर्म होगा वही जो है द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसी के जैसे बिल्कुल आप इसको करेंगे और मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर, ओके। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है जरा इसको ध्यान से देखिए। शून्यक -3 -4 वाला द्विघात बहुपद है, शून्यक -3 और -4 वाला द्विघात बहुपद है। हमने बताया था आपको जब समीकरण बनाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना, शून्यकों का योगफल और इधर शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है, और ये क्या है शून्यकों का योगफल है। तो आपको देखिए शून्यक दिए हैं यानी अल्फा बीटा दिए हैं, आपको क्या करना है वो समीकरण इनमें से देखनी है कि अल्फा और बीटा का योगफल करने के बाद और अल्फा इंटू बीटा करने के बाद कौन सी समीकरण आपको मिलती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इनका पहले योगफल निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने पर हमें कितना मिला, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक, तो 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के रख लो, समीकरण में रखने के लिए ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले पता होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 माइनस 12। अब देखो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब हम जो सूत्र हमने पहले लिखा था उसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है 1x, अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू -12 है, ध्यान रखिएगा क्या -12, तो -12 इसको मिटा देते हैं, -12 लिखते हैं -12, ठीक। अब ऐसी कोई समीकरण है जिसमें -12 दिख रहा हो, -12, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 है, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 है, यहाँ पे ये तो होएगा ही नहीं। अच्छा लेकिन इन ऑप्शंस में देखने पर देखिए यहाँ पे आपको ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारे पास ये समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, जबकि यहाँ पे क्या +12 बार बार दिख रहा है। अब इन दोनों में देखिए, इसमें आपको इन दोनों में से कोई हो सकती है। अब जरा ध्यान से देखिए हमारे मैथ्स में क्या होता है कि हम किसी भी समीकरण को, ये समीकरण ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है, किसी भी समीकरण को किसी भी पर्टिकुलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम कॉमन लेके उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो वो जो है 0, वो जो कॉमन वाला फैक्टर है वो जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, वो 0 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे, अगर हम 1/2 कर दें यानी 2 से भाग कर दें तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2,
x/2 और ये बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा -6। तो ऐसी कोई समीकरण दिख रही है आपको? x²/2 -x/2 -6 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ये क्यों नहीं सही हो सकता था, क्योंकि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ देखिए आपको +2x दिख रहा है ना, जबकि हमारे पास दोनों ही चिन्ह क्या है निगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे, आपको फिर अल्फा बीटा दिए हैं, अल्फा बीटा दिए हैं और उसी सूत्र पर रखना है। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे ए और बी का मान क्या होगा। अल्फा बीटा आपको दिया है, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -3, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना? -1। ओके, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना मिलेगा? -6। ओके, -6। अब आप बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है? a+1 है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर b है। इस तरह से आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिएगा a और b। होपफुली आप इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है। बिल्कुल जस्ट पहले वाला है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए समीकरण क्या होती है उसी से इसको कंपेयर कर देना। x² प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स की, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पर a प्लस बी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, a प्लस 1 है, a+1 बराबर -1 है। समझ गए? यानी a बराबर 0 मिलेगा और b बराबर क्या मिलेगा? बोलिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -6। अल्फा इंटू बीटा -6। तो आप बताइए b बराबर क्या होगा? एक बता दिया हमने, ये आपका होमवर्क है, आधा से ज्यादा काम मैंने कर दिया है। अब आपको इतना काम करके बताना ही बताना है। ओके, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको ये तो हो ही जाएगा आपसे, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे। अब बताने की जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी ना इसको कि मूल क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा 3 है। तो ये आपका होमवर्क है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जरा ध्यान से देख लीजिए ना। ये वाला क्वेश्चन क्या है? के वे मान ज्ञात कीजिए, के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण 2x² - k + k = 0 के मूल बराबर होंगे। याद कीजिए, जब मैंने आपको मूलों की प्रकृति बताए थे, प्रकृति के फार्मूले बताए थे, तो आपको मूल बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? b² - 4ac = 0। यही होता है मूल बराबर होने के लिए कंडीशन। तो यहाँ से आप ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लो फटाफट माइंड में। b बराबर कितना दिख रहा है? b बराबर -k है। कितना है? -k। तो आप बताइए -k का होल स्क्वायर करेंगे, -k का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का k² मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 4 गुणे a कितना है? 2 है, c कितना है? k है। ठीक है, इसी को हल करके 0 के बराबर इक्वेट करना है। समझ गए? आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? k² - 4 दूनी 8 के बराबर 0। k कॉमन ले लीजिए, दोनों में से k कॉमन है। k को कॉमन लेने के बाद k बराबर माइनस इसको 8 कर लीजिए। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देंगे। -8 = 0। एक बार k का मान 0 मिलेगा, एक बार k का मान 8 मिलेगा। बोलो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। समझ गए? इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, वो सभी होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर फटाफट से क्वेश्चन करके बताओ। नहीं समझ में आता है तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।